नमस्कार दोस्तों, वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश बेहद बढ़ता दिखाई दे रहा है और यह आक्रोश है वसई विरार शहर महानगर पालिका की गौशाला के खिलाफ तोड़क कार्यवाही को लेकर। आप सभी जानते हैं कि बीते सप्ताह में वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा नालासुपारा अंतर्गत एक गुरचरण जमीन पर अनाधिकृत तौर पर शेड बांधे गए, जाकर वहां पर चलाई जा रही गौशाला पर तोड़क कार्यवाही हुई थी। उस कार्यवाही के दौरान वहां मौजूद कुछ गायों को चोटें भी आई थी, जिसके बाद गौरक्षक दल और हिंदुवादी संगठन के लोग वहां महानगर पालिका से नाराज हो गए और आक्रोशित हो उठे। इन लोगों ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चे का आयोजन किए जाने का ऐलान किया। वही मोर्चा 6 जून को रविवार के दिन आयोजित किया गया। रविवार शाम के समय 4 बजे के बाद सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में मोर्चाकारी जो है नालासुपारा में जमा हुए और वहां से वो कूच करते हुए वसई विरार शहर महानगर पालिका मुख्यालय तक पहुंचे। मुख्यालय पर जाने के बाद वहां गेट में एंटर होने को लेकर भी हंगामा हुआ, वो आप तस्वीरों में विजुअल में देख सकते हैं। साथ ही साथ इन मोर्चाकारियों के पास बैनर थे, पोस्टर थे, उसमें महानगर पालिका के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए थे। वही ये महानगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि मोर्चाकारियों में से कुछ लोगों ने महानगर पालिका मुख्यालय जाने के बाद वहां मुख्यालय की तरफ गोबर भी उछाला है। तो काफी कुछ घटित हुआ। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तस्वीर आप विजुअल में देख रहे हो और कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। जिस तरह से वसई विरार शहर महानगर पालिका ने कार्यवाही की, उसके बाद लोग आक्रोशित है। लोगों का यह भी कहना है कि वसई विरार अंतर्गत सैकड़ों बल्कि हजारों अनाधिकृत बांधकाम है, उसके बावजूद महानगर पालिका ने सिर्फ और सिर्फ तोड़क कार्यवाही की तो गौशाला के खिलाफ की। यह कहीं ना कहीं निषेध करने योग्य बात है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन के बाद महानगर पालिका प्रशासन बैकफुट पर जाता दिखाई दे रहा है और इस आंदोलन के अंत में महानगर पालिका प्रशासन के लोग आंदोलनकारियों से मुलाकात की, उन्होंने अधिकारियों ने, और उन्हें समझाइश किया। तब काफी समय बाद लोग अपने घर को लौटे और यह मोर्चा खत्म हुआ। आगे वीडियो में देखिए इस मोर्चे से जुड़ी हुई पूरी ये कवरेज और सुनिए क्या कुछ कहना है मोर्चे में शामिल लोगों का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोगों को धन्यवाद, आप लोग समय निकाल के आए। आज समस्त हिंदूवादी संगठन वसई विरार, यहाँ पर वसई विरार के जितने भी हिंदूवादी संगठन है, सभी के कार्यकर्ता, सभी के स्वयंसेवक यहाँ पे आए आज। और आप लोग देख रहे हो कैसे ये बड़ा जन सैलाब हिंदुओं का महानगर पालिका के सेलेक्टिव टारगेटिंग और सेलेक्टिव प्रोटेक्शन के खिलाफ यहाँ पे एकत्रित हुआ है। महानगर पालिका के मैडम मिली, अधिकारी आए, हमने अपनी मांग उनके सामने रखी, हमने उनको अपना ज्ञापन सबमिट किया और उनसे निवेदन किया है कि मैडम आप 15 दिन के अंदर, एक टाइम उनको दिया है कि 15 दिन के अंदर आप जो है इस पे कार्यवाही करें, जो भी हमारे मांगे हैं, और नहीं होता है तो उसके बाद फिर से हिंदू समाज एक और आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या वो आवंटित हो जाएगी गौशाला की? क्या ये मांग आपने नहीं की आवंटित? तो हम लोगों ने जमीन के लिए आंदोलन किया ही नहीं है। हमारी मांग है कि जिस तरह से कार्यवाही हुई, महानगर पालिका के अधिकारी जब 9:30 बजे गौशाला में पहुंचते हैं तो क्या वो 10 मिनट रुक नहीं सकते थे? क्या वो 10 मिनट में सभी गौ माताओं को सुरक्षित स्थान पे स्थानांतरित करके फिर अपनी कार्यवाही नहीं कर सकते थे? हमारा है, मुझे जवाब देने दीजिए। हमारा कोई भी अनधिकृत निर्माण है, हमारा किसी भी अनधिकृत निर्माण के साथ कोई भी समर्थन हमारा नहीं है। हम चाहते हैं कि अनधिकृत निर्माण ध्वस्त हो और इसके लिए आप देखोगे तो जो आज ज्ञापन हमने दिया है उसके साथ में हमने लिस्ट दी हुई है। अलग अलग सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग हिंदूवादी संगठनों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, दूसरे कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका को अनधिकृत बांधकामों, मस्जिदों, मजारों, मदरसों, मंदिर के 50 मीटर के दायरे में चिकन शॉप, एग शॉप, मटन शॉप चल रहा है। महानगर पालिका ने उसको एक्नॉलेज किया है, महानगर पालिका ने रिटर्न में दिया हुआ है कि हाँ ये चल रहा है, अनधिकृत है, बांधकाम भी अनधिकृत है। लेकिन महीनों हो गए, आज तक महानगर पालिका ने कार्रवाई नहीं की। मैं आप लोगों के माध्यम से इन महानगर पालिका के अधिकारियों से, कर्मचारियों से पूछना चाहता हूं, ये सेलेक्टिव टारगेटिंग क्यों? ये सेलेक्टिव प्रोटेक्शन एक विशेष समुदाय को क्यों?
तो सवाल यहाँ पर अब दोबारा कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए कोई विश्वास, कोई लिखित पत्र, वो जमीन अब पूर्णतः गौशाला को हो चुकी है, ऐसा कुछ मिला? हमारी सीधी मांग है कि जो अभी गौ माता घायल हुई हैं, उन गौ माता का पूरा चारे की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, सब कुछ महानगर पालिका के माध्यम से उचित व्यवस्था हो। और जब तक अब जमीन पर जहाँ पर प्रोडक्ट कार्रवाई हुई, वह अब जमीन अब पूर्णतः गौशाला की हो चुकी है क्या? आप प्रोडक्ट कार्रवाई नहीं? आप देखिए, अभी आपने सवाल पूछा है, जवाब तो मैं अपने हिसाब से दूंगा ना। जो आप सुनना चाहते हैं वो जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। जो सही है, जिसके लिए हजारों हिंदू यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हजारों हिंदू यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम वो कर रहे हैं। तो हमारी एक डिमांड है वो कि वो किया जाए, लेकिन उसके साथ में सबसे पहले जो घायल गौ माता है उनकी उचित व्यवस्था की जाए। और जब तक गौशाला की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, तब तक महानगर पालिका पूरा खर्चा उठाए। और जो दोषी अधिकारी हैं, जिन लोगों ने 10 मिनट इंतजार नहीं किया और षड्यंत्र के तहत, सेलेक्टिव टारगेटिंग के तहत करोड़ों हिंदुओं की आस्था गौ माता, हम लोग मां से पहले हम लोगों ने गौ माता का दूध पिया है, आप लोगों का भी वही हाल है। उन गौ माता को इन महानगर पालिका के अधिकारी जानबूझ के विधर्मी ड्राइवर लाए, विधर्मी कॉन्ट्रैक्टर लाए। उन अधिकारियों के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 15 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।